जिस लड़की के साथ महज 10 दिन पहले प्रेम विवाह हुआ था, आज उसी का पति उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, उसके सीने पर बैठ जाता है और चाकू लेकर उसके पेट को फाड़ डालता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था? क्या बड़ी वजह रही होगी कि प्रेम विवाह होने के 10 दिन बाद ही ऐसा कांड हो जाता है? दोस्तों, ये सब करने वाला एक पुलिस का सिपाही होता है। सरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती और इसी का चौकी गेट इलाका है। दोस्तों, 12 अगस्त 2025 का वाकया होता है जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेज चीखने की आवाज़ आती है। दोस्तों, जब उस घर के आसपास लोग जाकर देखते हैं तो घर अंदर से बंद होता है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस यहां पर दरवाजे खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर दूसरे घर से झांक कर जब पुलिस देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, एक महिला जिसका पेट फटा हुआ है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। वहीं पर एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लेकर बैठा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस को भी डर होता है कहीं ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दे, और फिर यहाँ पर पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाती है। दोस्तों, वो व्यक्ति यहाँ पर उस चाकू को छोड़ देता है। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब यहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है तो आसपास के लोग यही कहते हैं कि 10 दिन पहले तो ये शादी करके आए हैं, लेकिन 10 दिन में ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर पति ने ऐसा कदम उठा लिया। ये दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है जिस व्यक्ति के हाथ में वो चाकू होता है उसका नाम गामा निषाद होता है, जो सिपाही होता है, और इसकी लव मैरिज 10 दिन पहले होती है। जिस लड़की के साथ इसकी लव मैरिज होती है उसका नाम माया गोठ होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनकी लव मैरिज के बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सिपाही होता है ये कोर्ट में अपने कामकाज के जरिए जाया करता, और जो यहाँ माया गौड़ होती है कोर्ट में ही डाटा एंट्री का काम किया करती। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर माया गौड़ इस लड़के के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन ये लड़का यहाँ पर उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर यहाँ पर माया गौड़ उससे कहती है कि मैं कोर्ट में जाऊँगी, तुम्हारे ऊपर केस घेरूंगी। फिर दबाव में ये लड़का आ जाता है और 10 दिन पहले ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर वाले इन दोनों के किसी के भी राजी नहीं होते। इस सब के लिए फिर ये यहाँ पर जो चौकी गेट इलाका है इसमें ही ये कमरा किराए पर ले लेते हैं, जिसमें आज ये डेड बॉडी मिलती है। वो कमरा किराए का होता है। दोस्तों, वहाँ पर रहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन से ही इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। जो यहाँ पर गामा निषाद होता है वो इससे उस तरह का प्यार नहीं कर रहा था जिस तरह का ये डिजर्व करती थी कि मुझे इस तरह का प्यार चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत ही मेरे साथ में गलत कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा मेरे साथ में किया तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस घेर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सबको जेल के अंदर करवा दूंगी। दोस्तों, ये लड़का सिपाही होता है, इसे पता होता है कि किस तरह से केस बनते हैं। तो ये लड़का एकदम से चुप हो जाता, कुछ नहीं कह पाता। धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है। 12 अगस्त का वाकया होता है जब इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, और लड़ाइयाँ इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं। जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है माया गोठ, वो कहने लगती है कि मैं आज ही अभी पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ और मैं यही तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करवाऊंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर गामा निषाद का दिमाग सनक जाता है। वो सोचने लग जाता है कि तुझे तब भी कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्यों ना तू इसे रास्ते से ही हटा दे। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में आता है और वहीं पर पड़ा हुआ चाकू उठाता है और अपनी पत्नी के पेट में लगातार चाकू से वार करने लगता है, और तब तक वार किए जाते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, पत्नी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसका पेट फट जाता है, उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। दोस्तों, वहीं पर ये बैठा रहता है। ये भागना भी नहीं चाहता था क्योंकि ये पुलिस वाला था। इसे पता था कि
अगर तू भाग भी जाएगा तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, तुझे कहीं ना कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये खुद आराम से बैठ जाता है और जब पुलिस आती है ये चाकू को भी आराम से दे देता है और यहाँ पर अपने आप की गिरफ्तारी करवा लेता है। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुँचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जिनकी 10 दिन पहले लव मैरिज हुई थी उनके बीच में ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर पति को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी कहानी डिटेल से समझ में आ चुकी होगी कि जो लव मैरिज भी होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता है। यहाँ पर ये लव मैरिज भी इस तरह से 10 दिन नहीं चल पाई, इसके पैर इतने बड़े नहीं हुए, लड़खड़ाती हुई 10 दिन में ही अपना दम तोड़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जो घर वालों के खिलाफ जाकर इस तरह से शादियाँ की जाती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाती। इसलिए अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करें और ज़्यादातर लव मैरिज को इस तरह से बढ़ावा ना दें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर एक लव मैरिज ख़राब होती है, लेकिन 99.99% लव मैरिज ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं जो कुछ दिन तक तो चलती हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इसी तरह से टूट जाया करती हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी मर्जी है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।